प्यारे, ये जीवन बहुत बड़ी भाग्य से मिला है। ये जीवन हमको आपको परमात्मा ने बहुत ही कृपा करके दिया है। हमको आपको सभी लोगों को ये मालूम है, सब लोग ये जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावत। सब लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य से, बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, जिनकी कृपा से हम लोग जीते हैं, वे देवता भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए तो इस मनुष्य शरीर को पा करके मैं भी भगवान का भजन करके और इस दुनिया के आवागमन से मुक्त हो जाऊं। लेकिन देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और हमको आपको मिला है। कबहु की कर करुणा नर देही और जीव चराचर जाचत जी। सारे संसार के जितने भी जीव हैं, कोई भी हो, हाथी कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी पेड़ पौधे आदि आदि, या आप लोग देखते होंगे नाली में भी कीड़े होते हैं, वे लोग भी हमारे और आपके जैसे सुंदर कभी मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया, सुंदर कर्म नहीं किया, तो भगवान ने उन्हें उसी कर्म के अनुसार जैसा उन्होंने कर्म किया था वैसा स्थान उन्हें भगवान ने दे दिया। हमने आपने बहुत सुंदर कर्म किया था कि भगवान को दया आ गई, कृपा आ गई, और बहुत जन्मों के बाद 84 लाख योनियों के बाद भगवान ने हमें और आपको मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन हमने आपने क्या किया? मनुष्य शरीर भगवान ने दे तो दिया, लेकिन इस शरीर को पाने के बाद हम लोगों ने इस जीवन को व्यर्थ में ही गंवा दिया। रैन गंवाई सोई के और दिवस गंवाया खाए, लेकिन हीरा जन्म अमूल्य था और कौड़ी बदले जाए। परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर बहुत सुंदर भगवान ने हमको आपको दिया था, लेकिन जब प्रातः काल हुआ तो भोजन की चिंता, और रात्रि हो गई तो सोने की चिंता। प्रातः काल होता है तो कुछ भी करो, चोरी करो, बेईमानी करो, डकैती करो, पुलिसगिरी करो, नेतागिरी करो, मास्टरी करो, डॉक्टरी करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रातः काल हो गया तो भोजन मिलना चाहिए। और जब रात्रि हो गई तो चाहे जितना भी पैसा आवे, चाहे जो हो जाए, लेकिन अगर रात्रि में नींद लग गई तो सोने को मिलना चाहिए। इसी में यह जीवन निकल गया। हीरा जन्म अमूल्य था। इस मनुष्य शरीर को भगवान ने हीरे के समान दिया था, जो अनमोल था। लेकिन हमने आपने क्या किया? कहा खाने और सोने में बिता दिया। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। सोचो, समझो, विचार करो और ध्यान दो कि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े धनवान, इतने बड़े बलवान, लेकिन वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से जब कोई काम करते हैं तो राम का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान है, राम है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो भगवान को नहीं मानते, भगवान नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान होते हैं। अगर ये जीव, अगर ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है और एक ना एक दिन बीमारी, दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा हमारे जीवन में आ रहा है, हमारा आपका जन्म और मरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान बैठा है। अगर भगवान नहीं होता तो कोई मरता नहीं। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, लेकिन उनको भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं भगवान है। चांद पर लोग पहुंच गए, चंद्रयान 3 बन गया, विज्ञान के माध्यम से
आपके कानों तक यहां से बैठ करके आवाज पहुंच रही है। यूट्यूब के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक जो जिनका दर्शन हम लोग नहीं कर सकते, यहां तक कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हम आप नहीं देख सकते, लेकिन विज्ञान के माध्यम से टीवी में, मोबाइल में, जहां देखो वहां, पेपर में, हर जगह प्रचार हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये दुनिया भले ही कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे मरना पड़ता है। ये शरीर बहुत सुंदर है, इसमें जो प्राण है वो भगवान का दिया हुआ है, और जिस दिन इस भगवान के प्राण, हमारे प्राण को भगवान ले लेंगे, उस दिन कोई धन, वैभव, संपत्ति, माल, खजाना काम आने वाला नहीं है। अगर मिला है ये जीवन, तो दुनियादारी को छोड़ो और भगवान के चरणों में अपने मन को जोड़ो। जब तक अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हमारा कंटेक्ट परमात्मा से नहीं होगा, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए निवेदन है, जहां तक भी आप सभी लोग श्रवण कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही निवेदन है कि कुछ करो या ना करो, सब कुछ करो, कुछ करो या ना करो, सब कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का भजन भी करो।